आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साकिब मिन्हास और मेरे क्लिनिक का नाम है द डेंटल क्लिनिक। हमारा क्लिनिक कराची में मेन राशिद मिन्हास रोड पे ताज क्लिनिक की बिल्डिंग में लोकेटेड है। मैं पिछले 15 सालों से तमाम किस्म के डेंटल ट्रीटमेंट्स बखूबी सर अंजाम देता हूँ और हमारे पेशेंट्स बहुत मुतमईन भी रहते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर व बेशतर और ज़्यादातर पेशेंट्स डेंटिस्ट पे जाने से खौफज़दा होते हैं और डरते हैं। देखिए, बहुत अहम चीज़ है तशख़ीस और मुआयना करवाना। तशख़ीस और मुआयने में कैसा डर, कैसा खौफ, कैसी तकलीफ़। मुआयना कराने से आप बर वक्त इलाज ले सकते हैं और कम से कम ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप डरते ही रहेंगे या खौफ की वजह से बाकायदा डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट बर वक्त नहीं हो पाएगा और आप अपने दांतों को ख़राब कर बैठेंगे या आप दांतों को खो बैठेंगे। टूथ लॉस, और टूथ लॉस का रिप्लेसमेंट अच्छा खासा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें कि दांतों का मुआयना कराना कितना ज़रूरी है। आम तौर में दुनिया में ये रुझान है कि हर 3 महीने के बाद दांतों का मुआयना होता है और हर 6 महीने के बाद दांतों की सफाई कराई जाती है। एक चेकअप में एक डेंटिस्ट एक मिरर की मदद से और एक प्रोब की मदद से, जो कि बहुत आम से टूल्स हैं, अच्छे तरीके से आपके दांतों को चेक करते हैं और अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है तो वो एक्सरे करवाते हैं। इसमें से किसी ट्रीटमेंट में भी कोई ऐसी सुई या टीका या तकलीफ दह प्रोसेस नहीं होता। अगर आपके दांतों में सिर्फ मैल है तो वो इसकी सफाई की ताकीद कर देगा, जो कि और आसान और सेफ प्रोसीजर है। इसमें पानी और एक टूल जो कि वाइब्रेट करता हुआ दांतों के ऊपर जमी हुई मैल को साफ कर देता है, इस प्रोसीजर को हम स्केलिंग भी कहते हैं। इस चीज़ का एहतमाम करने से और इस चीज़ की आदत बनाने से कि आप दांतों के चेकअप बाकायदगी से कराएं और स्केलिंग या क्लीनिंग बाकायदगी से कराएं, आप बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जैसे कि दांतों में कैविटीज़ होना। अगर यही मैल, गंदगी और खाना दांतों में जमता और फंसता रहे और आप डर की वजह से या किसी भी सबब आप देर करते नहीं तो वो कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैविटी का ट्रीटमेंट फिलिंग है, जो कि एक और कॉस्टली, बहुत कॉस्टली नहीं लेकिन एक कॉस्टली ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसमें आम तौर पे पाकिस्तान में 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा एक अच्छे या म्यारी क्लिनिक पर आ सकता है। अगर आपने इसका भी ख्याल नहीं किया और बर वक्त रहनुमाई हासिल नहीं की या बर वक्त इलाज नहीं किया तो ऐसा प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ सकती है जिसमें सुई या टीके की ज़रूरत पड़ जाए। इससे पहले जैसे कि रूट कैनाल और ऐसे प्रोसीजर्स में इस पेन के परसेप्शन को कम करने के लिए, जो कि नीडल लगने की वजह से होता है या सुई चुभने की वजह से होता है, उससे पहले हम लोकल एनेस्थेटिक के स्प्रे या जेल भी अप्लाई कर देते हैं या कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना होने के बराबर तकलीफ़ का एहसास होता है। और अगर डेंटिस्ट स्किल्ड है तो वह आपको अच्छे से समझा भी देगा और अपने एक्सपीरियंस की वजह से ऐसे एंगल के ऊपर वो आपको सुई लगाएगा और ऐसी पोजीशन पे लगाएगा कि आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा या ना होने के बराबर शायद महसूस हो। रूट कैनाल का प्रोसीजर भी तकलीफदेह हो सकता है अगर एनेस्थीसिया अच्छे तरीके से हो नहीं या इन्फेक्शन होने की सूरत में एनेस्थीसिया अफेक्टिव ना हो, और ये फिर एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है। रूट कैनाल वाले दांतों के ऊपर क्राउन, कैप या कवर जिसको हम कहते हैं, उसको लगाने की ज़रूरत होती है। कई बार लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से दांत इतने ख़राब हो जाते हैं कि उसमें फिलिंग और रूट कैनाल की नौबत ही नहीं आती और दांत निकालना पड़ता है। ऐसे प्रोसीजर्स के लिए भी सुन करना पड़ता है और दांत निकालने के अमल को पेनलेस करने के लिए अच्छे तरीके से एनेस्थेटाइज किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। और अगर इन्फेक्शन है और ज़्यादा इन्फेक्शन और एनेस्थीसिया इफेक्टिव नहीं है तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को डिले कर देना चाहिए। अगर दांत निकल जाएंगे या निकाले जाएंगे तो ब्रिजेस या डेंचर्स या इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी।
یوزلی برج بنانے میں بھی اکثر و بیشتر سن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, انستھیزیا دینے کی ضرورت پڑتی ہے, یا امپلانٹ کے پروسیجر میں بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ایک ماہر ڈینٹسٹ کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو بالکل بھی پین نہیں ہونے دیتا یا اچھے طریقے سے انستھیٹائز کرتا ہے. پھر بھی تھوڑا بہت پریشر کی وجہ سے یا دباؤ کا احساس ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے مالج سے اچھی طرح سے چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں, آپ کا ڈینٹسٹ آپ کو اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھا چکا ہے, تو آپ کا انزائٹی بھی بہت کم ہو جاتی ہے, آپ کی کنفیوژن بھی کم ہو جاتی ہے, اور آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان چیزوں کو کروا سکتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ کب حاصل کرنی چاہیے؟ یہ کم از کم ایک اوپینین, اچھا اوپینین, ایک اچھے ڈاکٹر سے اوپینین لینے کے بعد کرنی چاہیے. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ایمبیگوٹی یا کنفیوژن ہو تو اسی ڈاکٹر سے انٹرنیٹ پہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس فزیکلی جا کے اس کے کلینک میں مشورہ حاصل کرنا چاہیے, یا دوسرے یا تیسرے کسی ڈاکٹر سے اوپینین لینا چاہیے. لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ واقعی ڈینٹسٹ ہو, کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ہو اور ایکسپیرینس ڈینٹسٹ ہو, تو ہی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو پین لیس اور اچھے ٹریٹمنٹ کے نتائج مل سکیں. ان باتوں کا خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور ڈینٹسٹ اور ڈینٹل ٹریٹمنٹ سے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس پیشنٹس بغیر کسی ڈر اور خوف کے آتے ہیں اور خوش گھر چلے جاتے ہیں. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.